श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, पुत्र राम बहादुर सिंह जी, ग्राम भदिला दोयम, थाना मदनपुर। आप फार्म रजिस्ट्री कृषि विभाग के सौजन्य से ये बहुत बड़ा सहयोग, उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से, पूज्य महाराज जी के सौजन्य से एक बार पुनः सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत आभार। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करूंगा श्री कमलेश पासवान जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से, कि आप अपना संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की। आवाज बड़ी धीमे आ रही है भाई। महाराज जी का स्वागत करना है, वो भी बाबा महेंद्र नाथ के इस पावन धरा पर, बाबा देवरावा बाबा के इस देवभूमि पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बरहज विधानसभा और रुद्रपुर विधानसभा के इस संयुक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सैकड़ों परियोजनाओं के शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय शिव प्रताप शाही जी, हमारे देवरिया के प्रभारी मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, मंत्री श्री विजय लक्ष्मी गौतम जी, संसद में हमारे साथी बड़े भाई आदरणीय श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद बड़े भाई आदरणीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष गिरीश जी, एमएलसी बड़े भाई आदरणीय श्री रतनपाल भैया, आदरणीय विधायक श्री सलममणि त्रिपाठी जी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी, आदरणीय विधायक सभा कुंवर जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय काली प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई श्री बंधु उपेंद्र नाथ सिंह जी, और जिनके विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे दोनों लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी और आदरणीय साका भैया। मैं आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में रुद्रपुर और बरहज विधानसभा का मैं ये कह सकता हूं कि कायाकल्प हो गया। ऐसी तमाम सड़कें थीं जो इससे 10 साल पहले, आपके आने से पहले, सड़कें जर्जर स्थिति थी। आज मैं ये कह सकता हूं कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है बराहों के इस चौराहे पर, जो ये सड़क है गौरी बाजार से रुद्रपुर, मदनपुर होते हुए कपरवार घाट तक, इस सड़क को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चौड़ी कर देने का आदेश कर दिया है। साथियों, यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और हमारे क्षेत्र में ऐसे तमाम कार्य, आदरणीय कामेश्वर सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं आप सब लोगों की तरफ से इनको नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष होने पर इनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं और इनको बधाई भी देता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिन पहले ही इनके गांव पर, गांव महेसरा के पास 72 करोड़ की लागत से बैरिया घाट पर पुल बनाने का निर्माण हुआ। साथियों, ये बहुत बड़ा कार्य है। ये कहने में हम लोगों के लिए छोटा है, लेकिन सन 2009 में जो लड़ने आया था, तब से इस पुल की मांग की जा रही है। मैं कहता हूं कि इस कछार के लोगों के लिए सबसे बड़ा कार्य अगर जो आपने मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है तो ये दिया है। भदिला में 71 करोड़ रुपए लागत से पक्का पुल का निर्माण शुरू हो गया। साथियों, देवरिया से पकड़ी बराव मार्ग में मोहरा मार्ग का चौड़ीकरण, देवरिया सोनू घाट बरहज मार्ग, आपको याद होगा मैं और साका भैया पिछले चुनाव से लेके जब हमारा 2024 का चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव में हम लोग दोनों भाई मिलकर क्षेत्र के लोगों को यह विश्वास दिला रहे थे, चाहे सोनू घाट से बरहज की सड़क हो, चाहे कपरवार घाट की सड़क हो, इसको हम लोग बनवा कर रहेंगे। और मैं कह सकता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पैसा भी स्वीकृत हो गया, एक बार टेंडर भी हो गया, लेकिन 28% बिलो जाने के बाद आपने एक ऐसा नियम बनाया कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी ठेकेदार
10% से बिलो टेंडर नहीं डाल सकता। अब वो जब सड़क बनेगी 4 लेन की, तो निश्चित तौर पर हमारे दोनों विधानसभाओं को जोड़ने का काम करेगा। एक बहुत बड़ी सौगात आपके नेतृत्व में हम लोगों को मिलने जा रहा है। पीएमएसवाई में देवरिया से बेलडार कठनैया मार्ग, पीएसवाई डेहरी मार्ग का निर्माण, अहिल्यापुर मार्ग का निर्माण, पीएमएसवाई से पैना से चेरो मार्ग, पीएमएसवाई से सतराव मार्ग, ऐसे तमाम राम जानकी मार्ग, ऐसे सड़कों का निर्माण पिछले 2 वर्षों में दोनों विधानसभा को जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी सड़कों बनी है। साथियों, मैं उपस्थित जनमानस की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 2009 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वहां के तत्कालीन सांसद देवरिया के एक मोहन सेतु पुल का शिलान्यास हुआ था। याद है ना आपको? आप चाहते हैं बन जाए कि न बन जाए? चाहते हैं तो जरा अपने खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले ही स्वीकृति दे चुके हैं, लेकिन यह एहसास हो कि हमारे दोनों विधानसभा की कितनी बड़ी ये मांग है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हम लोग हाथ जोड़कर करवत निवेदन करते हैं। आपने अभी पिछली बैठक में, जब पीडब्ल्यूडी की बैठक थी आजमगढ़ और देवरिया की, तो आपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसका आकलन जल्द से जल्द ला के दो, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मोहन सेतु का पुल निर्माण चुनाव से पहले चालू हो जाएगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि आदरणीय साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस विषय पर स्वागत, क्योंकि हम जानते हैं इस पुल का कितनी बड़ी डिमांड है हमारे दोनों विधानसभा के लोग। और ये हमारे दोनों विधानसभा नहीं, ये मऊ को भी जोड़ता है, ये मऊ को भी जोड़ने का काम करता है। ऐसे तमाम सड़क जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का हमने सपना देखा है। साथियों, और विकसित भारत का सपना सिर्फ सपना नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमिटमेंट है। और जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति जिसके पास आवास नहीं है उसको पक्का आवास हम देने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करीब 25 लाख आवास का उत्तर प्रदेश में मांग किया गया। मैं ये कह सकता हूं भारत सरकार की तरफ से कि बहुत जल्द आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है वो हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा। जिसके पास घर नहीं होगा उसको घर मिलेगा, उस घर में बिजली होगा, शौचालय होगा, और उसको काम करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था भी होगी। साथियों, मैं एक बार पुनः पूरे जनमानस की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस बराहों की धरती पर हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कार्यों पर आधारित एक लघु वीडियो का प्रसारण तकनीकी विशेषज्ञ प्रारंभ करें। आप सबसे अनुरोध, आप सब देखें और सुनें।